जब आप एक रेगुलर फ्राइडे रिलीज मूवी के पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में एक्साइटमेंट के साथ बात करें ना, इसका मतलब सीधे सीधा आपको यही समझना चाहिए कि भैया मूवी ने वाकई में कुछ ना कुछ तो कमाल करके दिखाया है। अगर हम लोग जवान के बारे में बात करें तो जवान इस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक मानी जाती है, जिसने कि ना सिर्फ कलेक्शन किया था बल्कि पब्लिक को काफी ज्यादा खुद से एंगेज भी किया था, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जब ये मूवी रिलीज हुई तब भी उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई थी। अब एनिमल को लेकर जब हम बात करते हैं तो एनिमल, अभी अगर हम लोग हाल फिलहाल की बात करें तो हिंदी की ऐसी चौथी फिल्म होने वाली है जो कि 500 करोड़ का बिजनेस क्रॉस करेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाली भी ये तीसरी फिल्म हो सकती है जो कि दुनिया भर में इतनी अच्छी कमाई करेगी। क्यों? क्योंकि एनिमल में वो हर एक पोटेंशियल है जो कि इस समय एक मूवी में होना चाहिए अच्छी खासी कमाई करने के लिए। और सीधे तौर पर एनिमल के मेकर्स ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप एक कंटेंट रिच मूवी पब्लिक के सामने परोसेंगे तो वो बिल्कुल उसको हाथों हाथ लेगी। दरअसल एक लंबे समय से कंटेंट को लेकर काफी हल्ला चल रहा है कि यार कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कहां पर हम गलती कर रहे हैं, कहां पर हम गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी इफ एंड बट चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बात जो अभी भी अडिग है और टिकी हुई है वो ये है कि भैया कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपकी मूवी बिल्कुल अच्छा करेगी। संदीप रेड्डी वांगा ने यहाँ पर स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया गया है, जो गाने हैं वो बिल्कुल पोजीशन के ऊपर एप्ट है। आपको किसी गाने को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये गाना जबरदस्ती का डाला गया है। तो ऐसे में जब सारी चीजें एक सिंक में होकर, एक सिंक्रोनाइजेशन में होकर पब्लिक के सामने जाती है ना, तो पब्लिक का उनको प्यार मिलता ही मिलता है। फिर चाहे वो ए रेटेड मूवी हो, 3.5 घंटे की मूवी हो, उसमें कोई बड़ा हीरो या हो या ना हो, कुछ भी हो, अगर पब्लिक को मूवी भा गई तो मूवी भा गई और फिर उसके बाद उसकी सुनामी को कोई भी नहीं रोक सकता। और एनिमल ने इसी एक सोल चीज को सबसे तगड़े तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम लोग बात करें क्योंकि डब्ड वर्जन में कौन सी मूवीज ने कितना कमाया है हिंदी की, तो ब्रह्मास्त्र ने करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, पठान ने करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया था, जवान ने करीब करीब 60 करोड़ का कलेक्शन किया था। और एनिमल के बारे में माना जा रहा है कि भैया ये मूवी जो है ये 70 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस करेगी डब्ड वर्जन में। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो इस पॉइंट पे भी इस मूवी का कलेक्शन काफी शानदार चल रहा है, जिस कारण से इस बारे में और स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि साउथ में ये मूवी अभी और भी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। जवान में हमने देखा था कि कैसे शाहरुख खान ने साउथ के काफी सारे एक्टर्स को एंगेज किया था, चाहे वो नयनतारा हो, फिर चाहे वो विजय सेतुपति हो, एटली मूवी का डायरेक्टर को ही एंगेज कर लिया था। तो ऐसे में काफी सारे लोगों को एंगेज किया था साउथ से, जिससे कि एक बड़ा फायदा उनको मिला था साउथ में। शाहरुख खान की मूवी ने साउथ में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और वो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर भी रही थी जवान की परफॉर्मेंस में जो उसकी इंडिया में देखने के लिए मिली थी। एनिमल का जो ट्यूसडे का बिजनेस है वो काफी अच्छा निकल कर सामने आया। ट्यूसडे मतलब कि पांचवें दिन के बिजनेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और पांचवें दिन का बिजनेस अगर आपके चौथे दिन के बिजनेस से ज्यादा फर्क में नहीं आता है तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। गदर टू ने एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाया था। गदर टू ने रिकॉर्ड बनाया था कि उसने अपने रिलीज के लगातार 6 दिनों तक, मतलब जिस दिन वो रिलीज हुई थी, आई थिंक 12 अगस्त को रिलीज हुई थी, और 12 अगस्त से लेकर उसने अपने छठवें दिन तक, 17 तारीख को उसका छठवां दिन था, तब तक इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए का मिनिमम लगातार कनेक्शन निकाला था। तो ऐसे में अगर हम बात करें एनिमल की, तो पांचवें दिन के कलेक्शन तो यही बता रहे हैं कि भैया इसने 5 दिन तो 30 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया है। क्योंकि चौथे दिन का जो कलेक्शन इसका 40 करोड़ के लगभग आया था, उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है पांचवें दिन में। तो 5 दिन तो उसने क्रॉस कर लिए हैं। छठवां दिन भी उम्मीद की जा रही है कि ये क्रॉस कर ही लेगा 30 करोड़ को। लेकिन बात आ जाती है सातवें दिन पे कि क्या थर्सडे को, मतलब कि फ्राइडे से ठीक एक दिन पहले भी ये 30 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस करेगी? क्योंकि थर्सडे आते आते तक पब्लिक के मन में एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि यार वीकेंड तो आ ही गया है, अब वीकेंड पे ही इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में अधिकतर लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाते हैं। बात करें अगर हम इसके कल के कलेक्शन की, मतलब कि पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन का कलेक्शन इस मूवी का बहुत शानदार गया है। पांचवें दिन का जो भी अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं करीब इस मूवी ने 37 से 38 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ऑब्वियस सी बात है आज शाम होते होते तक इसका कलेक्शन और भी ज्यादा सॉलिड होकर बाहर आएगा, जिससे कि हमको पता चल सकेगा कि हर एक सेक्शन में इसने कितनी कमाई करी है। अगर मैं आपको मंडे का कलेक्शन बताऊं तो मंडे को उसने ऑलमोस्ट 44 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें कि अकेले हिंदी में ही 40 करोड़ का कलेक्शन था, तेलुगु में 3.5 करोड़ का कलेक्शन था। वहीं संडे को उसका कलेक्शन काफी बंपर गया था 71.46 करोड़ के कलेक्शन के साथ में, जिसमें कि हिंदी में 63.46 करोड़ का कलेक्शन था। अगर हम बात करें सैटरडे की, तो सैटरडे को इसने 66.27 करोड़ का कलेक्शन किया था और फ्राइडे को इसने ओपनिंग करी थी 63.8 करोड़ के कलेक्शन से। मतलब कि शुरुआत के 3 दिनों में तो मूवी ने मिनिमम 60 करोड़ का बिजनेस किया ही था। वहीं संडे को 70 करोड़ भी क्रॉस कर गई थी। लेकिन मंडे टेस्ट में ये बहुत बेहतरीन तरीके से पास हुई, अकेले हिंदी में ही 40 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया। वाकई में बेहद शानदार है। अब देखिए यहां पर हुआ यह है कि इस तरह की मूवीज के हिट होने से, मतलब एक बड़ा तबका यहां पर यह कह रहा है कि जिस तरीके से इस मूवी में वायलेंस को दिखाया गया है, सेक्स को पोर्ट्रे किया गया है, कहीं ना कहीं ये एक
एक कल्ट तरह का बनता जा रहा है। मतलब कि अगर आपको मूवी को चलाना है तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह की ये कहानी है, जिस तरह की ये मूवी है, आप कबीर सिंह भी देखेंगे तो आज की तारीख में आपको कबीर सिंह सही लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कहानी ही ऐसी थी। भाई अगर आप थैंक यू फॉर कमिंग की बात करें, जो कि भूमि पेडनेकर की एक फ्लॉप मूवी अभी रिलीज हुई थी, उस मूवी में भी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन अगर हम भूमि पेडनेकर के किरदार के हिसाब से उस मूवी की कहानी को देखें, तो वो कहानी आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती हुई दिखाई देगी। ठीक ऐसा ही यहाँ पर एनिमल के साथ भी है। एनिमल में रणबीर कपूर का जो किरदार है, जिस तरह की साइकी उसकी है अपने पिताजी के प्यार को लेकर, उसके सामने उसको कोई चीज दिखाई ही नहीं देती और इसीलिए यहाँ पर वो इस तरह के बड़े कदम भी लेता हुआ दिखाई देता है। तो मुद्दा यह है कि भाई इस मूवी का कलेक्शन निकला है बहुत शानदार। पांचवें दिन भी ये ऑलमोस्ट 40 करोड़ को टच करते करते रह गए, लेकिन 35 करोड़ का आंकड़ा तो उसने क्रॉस कर ही लिया। ऐसे में अब इसका टोटल कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 280 करोड़ पहुंच चुका है। आज मतलब कि छठवें दिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी 300 करोड़ के कलेक्शन को भी पार कर लेगी। और ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि 500 करोड़ को टच करेगी। बाकी अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि क्या ये मूवी लॉन्ग रन में बॉक्स ऑफिस के ऊपर ओवरसीज में वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।